आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो परिवार के प्यार, समझ और आपसी सामंजस्य पर आधारित है। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव का साधारण सा परिवार एकता और सहमति से बड़ी मुश्किलों का सामना करता है और खुशहाल जिंदगी जीता है। तो चलिए सुनते हैं एक समझदार परिवार की कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सरल और ईमानदार व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी सीता एक सुनहरी, दृढ़, इच्छा शक्ति वाली और सपनों से लबरेज एक युवती थी। रामू की मां, जिन्हें सब सासू मां कहते थे, एक समझदार और अनुभवों से भरपूर महिला थी। इस परिवार में एक छोटा सा नन्हा मोहन भी था। मोहन जो अपनी मासूमियत और बुद्धिमत्ता से सबका दिल जीत लेता था। लेकिन इस खुशहाल परिवार में भी हर परिवार की तरह कुछ मतभेद थे। सीता, जो आज के जमाने की शिक्षित और स्वावलंबी युवती थी, अपने लिए कुछ अलग करना चाहती थी। इसलिए उसका मन कुछ नया सीखने और अपनी अलग पहचान बनाने का था। उसकी सोच थी कि वह लैपटॉप खरीदे, उस पर कुकिंग के टिप्स दे, बच्चों को ट्यूशन दे। लेकिन सासू माँ, जो पुराने परंपराओं और रीति रिवाजों में विश्वास रखती थी, चाहती थी कि सीता घर गृहस्थी के कामों पर ज्यादा ध्यान दे। अक्सर उनके बीच बातों को लेकर मतभेद हो जाया करते थे। कभी कभी तो बड़े मतभेद हो जाते थे। इन दोनों के बीच रामू हमेशा एक पुल की तरह खड़ा होता, जो उनके रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखता। लेकिन एक दिन मोहन अचानक बीमार पड़ गया। उस पल पूरे परिवार में एकजुट होकर मोहन की देखभाल की। सीता ने अपनी सारी रातें जागकर बेटे का ख्याल रखा। सासू माँ ने अपने अनुभव से घरेलू नुस्खे दिए और रामू हर जरूरी दवा और इलाज लाने में जुट गया। इस समय ने परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे के और करीब ला दिया। मोहन के ठीक होने के बाद सीता और सासू माँ के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। सासू माँ ने सीता के सपनों को समझा और उसे नई चीजें खरीदने की अनुमति दी। वहीं सीता ने सासू माँ के अनुभवों का सम्मान करते हुए घर के कामों में उनका साथ देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू ने सोचा, पूरे परिवार को खुशी के कुछ पल बिताने का मौका मिलना चाहिए। मेला सच में अद्भुत था। झूले, चक्री, तरह तरह के पकवान, खिलौने और हर ओर हंसी खुशी की गूंज। सासू माँ ने मीठे घेवर का आनंद लिया। मोहन ने अपने पिता के साथ गुब्बारे उड़ाए और सीता ने रंग बिरंगे कांच के चूड़े खरीदे। शाम को घर लौटते हुए रामू ने हंसते हुए कहा, आज का दिन हमेशा याद रहेगा। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सचमुच बेटा, ये पल अनमोल है। सीता ने सासू माँ का हाथ थाम कर कहा, माँ, आप मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मोहन ने अपनी माँ और दादी को गले लगाते हुए कहा, मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह रामू, सीता, सासू माँ और मोहन का परिवार हर चुनौतियों का सामना एकजुट होकर करता और छोटी छोटी खुशियों में अपने जीवन को खास बनाता। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार ही वो जगह है जहाँ प्यार और स्नेह का असली अर्थ समझ में आता है। हर समस्या का हल बातचीत और आपसी समझ से निकाला जा सकता है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सबसे जरूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी से शिक्षा लेंगे और परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और सभी की भावनाओं की कदर करते हुए परिवार में एक शांति की व्यवस्था बनाए रखें। और इस तरह का परिवार यही स्वर्ग की अनुभूति करवाता है।